हम सबका बचपन में कोई ना कोई प्यारा खिलौना होता है ना? एक बेस्ट फ्रेंड जैसा। लेकिन सोचिए, अगर वही खिलौना एक कभी ना खत्म होने वाले खौफनाक सपने में बदल जाए तो? आज हम जापान की एक ऐसी ही सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी गुड़िया से हुई थी। हाँ, हम सब ने ये महसूस किया है, एक बेजान सी चीज में अपनी पूरी दुनिया देख लेना। पर जापान की ये जो कहानी है ना, ये सुनने के बाद शायद कोई भी गुड़िया को दोस्त बनाने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है सुजुकी परिवार से। एक बहुत ही मामूली सा परिवार, प्यार से भरा हुआ, लेकिन पैसे की तंगी से हमेशा जूझता रहता था। और उनकी जिंदगी में एक तोहफा आया, एक ऐसा गिफ्ट जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। परिवार में आखिर था कौन? एक था 17 साल का लड़का एकिची सुजुकी और उसकी छोटी सी बहन किकुको। उनका परिवार, जैसा कि बताया, काफी गरीब था। पिताजी दिन भर मजदूरी करते थे और माँ दर्जी का काम। लेकिन इस साधारण से घर में एक चीज जो सबसे खास थी, वो था एकिची और किकुको का प्यार। तो हुआ ये कि किकुको अपने चौथे जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया चाहती थी। बस एक गुड़िया जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बना सके। अब घर में पैसे तो थे नहीं, तो माता पिता ने साफ मना कर दिया। लेकिन इकिची से अपनी बहन का उदास चेहरा देखा ही नहीं गया। उसने, सोचिए, पूरे 1 महीने तक इधर उधर से छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े, सिर्फ अपनी बहन की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अब जब इकिची पैसे लेकर मार्केट गया तो उसकी नज़र एक दुकान की खिड़की में रखी एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ी। ये एक ट्रेडिशनल जापानी डॉल थी। बाकी गुड़ियों जैसी नहीं थी, बिल्कुल अलग। मतलब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे वो सब कुछ देख रही हैं। इकिची को वो गुड़िया पता नहीं क्यों, पर बहुत अजीब तरह से अट्रैक्ट कर रही थी। उसने उसे फौरन खरीद लिया। और जब जन्मदिन पर किकुको ने वो गिफ्ट खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से उछल पड़ी। उसने उस गुड़िया को एक नाम दिया, ओकीको। और बस उस दिन से ओकीको उसकी परछाई बन गई। जहां कीको वहां ओकीको। एक सेकंड के लिए भी वो उसे अपने से अलग नहीं करती थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, है ना? एक भाई का प्यार, बहन की खुशी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। बहुत जल्द इस प्यारे से रिश्ते पर एक ऐसी काली परछाई पड़ने वाली थी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए तबाह कर दिया। एक मामूली सा दिन था। किकुको बाहर खेल रही थी जब उसे एक मच्छर ने काट लिया। और उस एक मच्छर के काटने से उसे अचानक इतना तेज मलेरिया हुआ कि वो बच नहीं पाई। अपनी आखिरी सांस तक उस छोटी सी बच्ची ने ओकीको गुड़िया को अपने सीने से चिपकाए रखा। और फिर वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। अब जापान में कस्टम है कि जब किसी की मौत होती है तो उनकी सबसे प्रिय चीज भी उनके साथ जला दी जाती है। तो परिवार ने सोचा कि ओकीको गुड़िया को भी किकुको के साथ जला देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें मंदिर से इसकी परमिशन ही नहीं मिली। उन्हें मना कर दिया गया। तो अब वो क्या करते? उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक शेल्फ पर रख दिया। और बस यही वो पल था जहां से उस घर में डर और खौफ का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से चीजें अजीब होने लगती हैं। अलौकिक घटनाएं और उनके साथ परिवार का डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। किकुको के जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। अचानक खाली हॉल से किकुको की हल्की सी हंसी सुनाई देती। सुबह जब वो उठते तो किकुको की बनाई हुई ड्राइंग्स गुड़िया के पास जमीन पर बिखरी हुई मिलती। और फिर सबसे अजीब बात, वो डरावने सपने। ऐसे सपने जो परिवार के हर सदस्य को एक ही रात में एक जैसे आने लगे। फिर एक दिन इकिची जब काम से घर लौटा तो उसकी नजर उस गुड़िया पर गई और उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। ओकीको गुड़िया के बाल बढ़ गए थे। जी हाँ, आपने सही सुना। जो बाल पहले उसकी गर्दन तक आते थे, अब वो उसके कंधों तक पहुंच चुके थे। और रंग भी बदल गया था। अब वो काले नहीं बल्कि इंसानी बालों जैसे भूरे थे, जिनके सिरे भी 2 मुंहे हो गए थे, बिल्कुल असली बालों की तरह। पहले तो जब एकिची ने ये बात अपने माँ बाप को बताई, उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा ये उसका वहम है। उसकी माँ ने गुस्से में गुड़िया के बाल काट दिए। पर उसी रात माँ ने एक खौफनाक सपना देखा। उन्होंने देखा कि किकुको रो रही है और रोते होते गुस्से में उसका चेहरा
ओकीको गुड़िया में बदल गया और जैसे ही उनकी आंख खुली वो चीख पड़ी क्योंकि वही गुड़िया उनकी छाती पर बैठी थी। देखिए, अब तक जो चीजें हो रही थीं वो एक अनजाना सा डर था, आवाजें, सपने, लेकिन अब ये डर सीधे फिजिकल अटैक्स में बदलने वाला था। घर में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि दहशत फैल चुकी थी। और ये सब 1 या 2 दिन या 1 महीने तक नहीं चला। इस परिवार ने इस खौफ को पूरे 20 साल तक झेला। सोचिए, 20 साल। हर साल जब किकुको का जन्मदिन आता तो घर में खुशी नहीं बल्कि डर का माहौल बन जाता। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अचानक से बढ़ जाती और ये सिलसिला चलता रहा सालों साल, जब तक कि एक रात बात उनकी जान पर न बनाई। इस सबसे तंग आकर एक दिन इकिची के पिताजी ने उस गुड़िया को उठाया और घर से दूर एक मैदान में ले जाकर दफना दिया। उन्हें लगा चलो अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ कि उनकी रूह कांप गई। आधी रात में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, इतनी जोर से जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। पूरा घर हिलने लगा और दस्तक के साथ किकुको की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। जब डरते डरते कांपते हाथों से पिताजी ने दरवाजा खोला तो सामने दहलीज पर वही ओकीको गुड़िया खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल अचानक सांपों की तरफ बढ़ने लगे, उनकी गर्दन से लिपट गए और उनका गला घोटने लगे। वो दर्द से तड़पने लगे, उनकी सांसें रुकने लगी और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। अपने पिता को इस हालत में देखकर एकीची ने उम्मीद छोड़कर बस जोर से अपनी बहन का नाम चिल्लाया, किकुको। और जैसे ही उसने ये नाम लिया सब कुछ रुक गया। गुड़िया एकदम से बेजान होकर गिर गई, बालों की पकड़ ढीली पड़ गई। पिताजी की जान बच गई। ऐसा लगा जैसे किकुको के नाम ने उस शैतानी ताकत को रोक दिया था। 20 साल इस खौफ को झेलने के बाद आखिरकार सुजुकी परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस गुड़िया को एक बौद्ध मंदिर को सौंप दिया। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, एक ऐसा चैप्टर जो आज भी लिखा जा रहा है। आज इस बात को लगभग 100 साल हो चुके हैं, 100 साल, और वो गुड़िया वो आज भी जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर में रखी हुई है। वहाँ के भिक्षु उसकी कह सकते हैं देखभाल करते हैं या फिर शायद उस पर नजर रखते हैं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी उस गुड़िया के बाल बिल्कुल इंसानों की तरह बढ़ते हैं और मंदिर के जो मॉन्क्स हैं वो रेगुलरली उन्हें काटते हैं। पर सबसे ज्यादा डरावनी बात तो अब है, उस गुड़िया का मुंह जो हमेशा से बंद था अब वो धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे दांत उगते हुए साफ दिखाई देते हैं। कोई भी उस मंदिर में जाकर ओकीको गुड़िया को देख सकता है, लेकिन उसकी तस्वीर लेना बिल्कुल मना है। और वहां एक चेतावनी भी दी जाती है कि गुड़िया को ज्यादा देर तक मत घूरना। ऐसा माना जाता है कि जो भी ऐसा करता है वो ही खौफनाक सपने उससे भी आने लगते हैं। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है कि आखिर उस गुड़िया में है क्या? क्या वो सच में किकुको की आत्मा है जो अपने खिलौने को नहीं छोड़ पा रही, या फिर उस गुड़िया के अंदर कोई पुरानी ज्यादा अंधेरी ताकत कैद है जिसने बस किकुको की मासूमियत का इस्तेमाल किया? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा।